कि यहीं पर शेरुआ के छठ घाट से 9 साल का बच्चा ऋषि यादव का अपहरण होता है और उसको 8 दिन तक लाश नहीं मिलता। 8 दिन के बाद लाश कब मिलता है? अपराधी कब गिरफ्तार होते हैं? जब राजकुमार यादव थाना घेरते हैं, भाकपा माले के लोग थाना घेरते हैं। आप देखेंगे सोनू रविदास का हत्या हुआ, 7 दिन तक लाश नहीं मिला। लाश कब मिलता है? अपराधी जेल कब जाते हैं? जब राजकुमार यादव और भाकपा माले के लोग थाना घेरते हैं। आप यही देखेंगे महसमरवा में चाची भतीजी की हत्या हो गई। आप देखेंगे लाल बाजार में हत्या हो गई। डरोंडा के गोलू होटल के पास 2 लोगों की हत्या हो गई। हत्याओं का लगातार एक सिलसिला चला। हम कह रहे हैं इन अपराधियों के पर रोक लगाने के लिए, इन हत्याओं में पीड़ित परिवार के पक्ष में खड़ा होने के लिए। ये जिम्मेदारी किसका था? जो यहाँ के विधायक थे, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि नहीं बनती? मैं आप देखेंगे कि हमारे बाबूलाल मांझी एक भी हत्या में परिजनों के साथ अपराधियों के खिलाफ खड़ा नहीं हुए। ये आपको समझना, आप किनको वोट देंगे? वैसे आदमी को जो 5 साल में, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आप गूगल में सर्च कर लीजिए कि बाबूलाल मांझी ने 5 साल में विधानसभा में एक भी क्वेश्चन नहीं किया। क्या धर्मा में कोई सवाल नहीं था? क्या धर्मा में कोई समस्या नहीं थी जो उन्होंने कोई सवाल नहीं किया? सवाल तो छोड़ दीजिए, पर आप देखेंगे कि उनका 8 करोड़ रुपया, 1 साल में 5 करोड़ रुपया मिलता है विधायक। 2 साल का 8 करोड़ रुपया उनका जो है वापस चला गया, वह जनता के पीछे खर्च नहीं किया। आपको तय करना कि आज बाबूलाल जी आप प्रचार कर रहे हैं कि भाई 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, आप हमको वोट देंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट को नौकरी मिलेगा, महीना में 2000 रुपया मिलेगा। उनसे पूछिए कि यहाँ आपकी सरकार बनेगी तो आप 2000 रुपया देंगे, यहाँ आपकी सरकार बनेगी 500 में सिलेंडर देंगे। मगर जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां 500 में सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे? वहां पर आप नौजवानों को नौकरी के बदले 2000 रुपये महीना क्यों नहीं दे रहे? वहां पे पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को नौकरी क्यों नहीं दे रहे? वहां नौकरी नहीं देंगे। यहाँ चुनाव है तो अच्छा अच्छा सपना दिखाई। आप दिल पे हाथ रख के सोचिए, धनवार में पूरे लॉकडाउन के समय में यहाँ के व्यापारियों पर लाठी चली, यहाँ के आम लोगों पर लाठी चली। और जब कभी भी कोई हटाएदार हो, कोई व्यापारी हो, कोई आम नागरिक हो, धनवार की पुलिस हो, गौतम्बा की पुलिस हो, गांवा की पुलिस हो, की पुलिस हो, अगर किसी भी नौजवान के ऊपर पुलिस का लाठी डंडा चलता है, खड़ा कौन होता? आपके साथ 365 दिन 24 घंटा कंधा से कंधा मिला के लड़ाई कौन करता? कौन हिसाब मांगता? आज आप ब्लॉक चल जाइए। अभी धनवार के व्यवसायियों का सबसे बड़ा मामला, हमने यही बात लोकसभा में कहा था। क्या था? विचार कीजिए, आप ब्लॉक जाते हैं, एक केवाला का ऑनलाइन करवाना होता है तो 40 से 50 हजार मांगता है। एक केवाला का दाखिल खारिज करवाना होता है तो लाखों में मांगता है। कर्मचारी पे लगाम हो गया, थाना पे लगाम हो गया, मीडिया पे लगाम हो गया, कोई किसी का सुनने वाला नहीं। बोलिए ये बात सही है कि गलत? सही है। हम कह रहे ऐसे समय में जब इन तमाम चीजों पर लगाम कौन लगाएगा? बाबूलाल जी कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे, बनिए मुख्यमंत्री, पर आप एक विधानसभा में 3 ब्लॉक पड़ता है, 3 ब्लॉक के सीओ वीडियो को कंट्रोल नहीं कर पाए, 3 ब्लॉक के थानेदार को कंट्रोल नहीं कर पाए, आप 3 ब्लॉक के लोगों को सुरक्षा सम्मान नहीं दे पाए, आप पूरे झारखंड को क्या करेंगे? क्या आप ऐसा विधायक चुनेंगे जिनको प्रचार करने के लिए आगे नहीं मिल रहा? कई महिलाओं की टीम घूम रही है, उनका अच्छा दिन देखिए और उनका काम देखिए। उनको जमुआ से भाड़ा पे माँ बहनों को लाकर प्रचार करवाना पड़ रहा है। धनवार में प्रचार करने के लिए आगे नहीं मिल रहा। और ये बात जानिए कि 5 साल बाबूलाल जी धनवार में हमारे जो व्यवसायी बंधु लोग भाजपा कर रहे हैं, एक आंगन में 5 साल घूमते रहिए। हम नाम किसी का नहीं लेंगे, अगर बता दीजिए जो भाजपा के कोई वोटर है यहाँ, उनके घर कभी बाबूलाल जी गए हैं क्या? बाबूलाल जी अपना 5 साल का पूरा कार्यकाल एक घर के अंदर घूम घूम के खाते हैं। और आज वो घर क्या कर रहा है? लोगों का कहीं भी जमीन खरीद बिक्री गलत तरीके से होता है, लूटा जा रहा है, उसमें उसका हिस्सा है कि नहीं है, ये आपको तय करना। आज ब्लॉक में सीओ ले रहा है, उसमें उसका हिस्सा है कि नहीं है? आज ब्लॉक में वीडियो ले रहा है, उसमें उसका हिस्सा है कि नहीं है? यहीं के व्यापारियों से टोल लगाया गया। हमने सवाल उठाया सबसे पहले, यहाँ के व्यापारी को क्या समझ लिए, यहाँ के धनवार के आम नागरिकों को क्या समझ लिया गया? आप उनसे सारा होल्डिंग टैक्स लेंगे, आप उनसे व्यापार का टैक्स लेंगे, आप उनसे अपनी जो है नया टैक्स लेंगे। उस समय कोई भाजपा के लोग
यही व्यापार संघ के पास गया, बोला 24 घंटा में बात हो गया बाबूलाल जी से, ये टोल कब बढ़ जाएगा। आज तक टोल खड़ा है। उसके बाद लोग बुलाने के कोई दर्शन नहीं, तो सामने नहीं आया। उस समय को लड़ रहा था आपके लिए कि व्यापारियों पर लगातार कर्ज टैक्स का बोझ जो डाला जा रहा है उसके खिलाफ हम खड़ा हूं, और हम खड़ा हुए। हम ये बात करने के लिए आपको बेटा चुनना, आपको बेटा कब रहा, हमको तो इस बात का लोग है। जो लोग आते हैं अपने आप को धर्मा का बेटा बोलते हैं, तो वो बेटा बाप माँ का सेवा करेगा, अपना घर का हिफाजत करेगा, मान सम्मान की हिफाजत करेगा, या मान सम्मान पर जब हमला होगा उस समय चुप रहेगा। ये बात आपको तय करना। आप लोगों ने हमको इस जगह तक पहुंचाया कि हम 2 घर की आबादी है, आपके साथ मिलकर हम लड़े। आप लोग 40 साल से लड़ रहे थे बिजली के लिए। वोट देना नहीं देना आपका मामला। मैं बताइए, किसी धनवार से विधायक बाबूलाल मांडी गिरिडीह से विदा थे और वो मुख्यमंत्री बने, क्यों नहीं बिजली सुधर गया, क्यों नहीं पावर ग्रिड बन गया, किसने रोका था। ऊर्जा मंत्री हमारे जिले का, मुख्यमंत्री हमारे जिले का, मगर बिजली नहीं सुधरा। यहाँ के किसका जो पीठ है, यहाँ पर जो नौजवान खड़े हैं, यहाँ जो हमारे बुजुर्ग लोग खड़े हैं, किसका बच्चा पत्थर नहीं खाया है, किसका बच्चा पत्थर नहीं चलाया है, कौन लाठी नहीं खाया है, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए। मगर उस समय जब हम अपने घर पर मीटिंग बैठाते, आप लोगों ने कहा था राजकुमार जी कुछ नहीं चाहिए, हमको 12 घंटा बिजली चाहिए। बोले तो नहीं बोले, बोलिए। हमने कहा था अगर राजकुमार यादव 1 साल के अंदर बिजली में सुधार नहीं करेगा तो धनवार के बड़ा चौक पर मैं राजकुमार यादव से इस्तीफा दिलवाऊंगा। आज बताइए, रात भर बिजली किसको बोलते हैं, वो जानता था। धनवार में कोडरमा से कटवा के बिजली लाने के लिए एक विधायक रहते हुए को संघर्ष किया, सड़क से सदन तक। यहाँ पे पावर हाउस में यहाँ पर जो है 3 दिन अनशन किए। रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, उसके सामने विधानसभा के अंदर 2 दिन का अनशन हुआ, 3 दिनों का धरना हुआ, तब आज धनवार की सुधरी। बता दीजिए इसमें किसका क्या रोल है। उसमें रोल है आप तमाम लोगों के आंदोलन का, आप तमाम लोगों की एकता का, और हम लोगों के नेतृत्व। ये बात आपको विचार करना। वैसे लोगों को चुनेंगे कि जब आपके ऊपर लाठी चलती है तो आपको छोड़ के भाग जाते हैं, या वैसे लोगों को चुनिएगा जो आपके समय छाती आड़ देते हैं। हम आपको एक ही बात कहेंगे कि आपने 5 साल राजकुमार जी को मौका दिया, आपने 5 साल बाबूलाल जी को भी मौका दिया। बाबूलाल जी का एक काम, अगर कोई है उनका आदमी, मैं खुला चैलेंज करता हूँ विपक्ष के रहते, धनवार बाजार में विधायक कोटा का 5 रुपए का पैसा खर्च नहीं हुआ। 5 रुपया धनवार बाजार में खर्च नहीं हुआ। आज वो बात कर रहे बदलाव का। 5 साल में 1 रुपया धनवार बाजार में खर्च क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो मांग के चलते कि धनवार बाजार का वोट मेरा है। हम कह रहे ये बात को तोड़ना होगा। अगर आप एक बार अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सोचेंगे तो आने वाले समय में कोई भी नेता होगा आपके पास आएगा, आपका काम करने के लिए मजबूर होगा। और जब हम बनवा मजदूर बन जाएंगे वो नेता मेरा काम नहीं करेगा। बस हमको यही कहना है कि इस बार 20 तारीख को जो निर्णय होगा वो निर्णय आप तमाम लोगों को सोच के लेना है। गांव गांव में आवाज उठ रही है। अब चलिए, हमारे बाजार के लोग आसपास का रिपोर्ट रखते हैं। यहाँ पे सब लोग अपना अपनी जाति के नाम पे बात कर रहा है। मरेक भाकपा माले है जो दल संघर्षों की बात करती है, जो विकास की बात करती है। अभी देखिए, तीसरी में डिग्री कॉलेज नहीं था आज तक। अगर वो आवाज विधानसभा अध्यक्ष से मिलके, मुख्यमंत्री से मिलके, बिना विधायक रहे अगर किसी ने उठाया तो राजकुमार यादव ने उठाया, बाबूलाल जी ने नहीं उठाया। और अंत में मजबूर होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को घोषणा करना पड़ा कि तीसरी में डिग्री कॉलेज खुलेगा। आज से चुनाव का आचार संहिता लगने के 15 दिन पहले घोषणा करना पड़ा। अमतरों में एक विद्यालय था जो टूट गया, और 2 साल हो गया वहाँ के बच्चे विद्यालय से वंचित थे, विद्यालय नहीं बन रहा था। सड़क पे बच्चों को जमा करके हम लोग खुद से पढ़ाए, तब डीसी को मजबूर होकर आना पड़ा, और 24 घंटा के अंदर वहाँ विद्यालय पास हुआ। हम कह कौन है जो धनवार में जब आपके ऊपर लाठी चलेगा तब गट्टा पकड़ के पूछेगा, बता दीजिए कि हमारे नौजवान पर क्यों लाठी चला, हमारे आम लोगों पर क्यों लाठी चला। है कोई पूछने वाला धनवार में? अगर आपको लगता है कि इन तमाम चीजों पे राजकुमार यादव और आपका ही बेटा विनय संथालिया मजबूत तरीके से खड़ा है तो आपको हमको वोट देना है, नहीं तो वही एक आंगन को अगर मजबूत करेंगे, अगर आप हमको कमजोर करेंगे, ये मेरा घर है, और हमको घर में अगर आगे नहीं बढ़ाएंगे, आप हमको घर में मजबूत नहीं करेंगे, तो कल आने वाले समय में आप मेरे बारे में सोचना बंद करेंगे।
हम ईमानदारी से 24 घंटे आपके लिए खड़ा है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई बता दे कि मैंने कभी थाना में पैसा का बात किया, मैंने कभी सीओ के पास पैसा का बात किया। मैंने आपके ताकत के बल पे हमने आपके ताकत के बल पे हमको ये विश्वास है कि कल मेरे ऊपर लाठी चलेगी, ये मेरे सारे गार्जियन लोग, मेरे सारे भाई लोग मिलकर छाती आड़ेगा। और इसीलिए सबसे आगे छाती आड़ने के लिए रहते हैं। मगर वोट के समय में जो लोग आज 500 में खरीदने आ रहा, जो लोग आज 2000 में खरीदने आ रहा, बताइए हम सब व्यापारी लोग बैठे हैं, पूंजी क्यों लगाए हैं? एक का 1.5 करने, एक का 90 पैसा करने, पूंजी वो लगा रहा। अभी लोगों को मुर्गा दारू 700 रुपए में प्रचार करवा रहा। लड़का लोग का एक ग्रुप को जो है, लड़का लोग का एक ग्रुप को 40,000 दे रहा। पैसा कहाँ से आया? किसका पैसा है? किसका पैसा है? आप